तो क्या क्या नाम बनाए थे आप लोग ने, कुछ बता सकते आप? अनुरूम बताए फटाफट कुछ क्या क्या नाम दिए? C5H12 दिया था। C5H12 के आइसोमर्स के नाम बताएं, क्या क्या रखे? हाँ सर, 2-मिथाइल ब्यूटेन और 2,3-डाई-मिथाइल। नहीं सर, पहले वाले का होगा 2-मिथाइल प्रोपेन और दूसरे वाले का होगा 2,3-डाई-मिथाइल ब्यूटेन। थोड़ा सही था। मिथाइल प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन कैसे बात कर रहे हो यार? टोटल 5 कार्बन होते हैं, 5 में से एक नीचे आ गया, 2 मिथाइल बोल रहे हो, तो स्ट्रेट चेन में कितने होंगे? 4 की 3? 4 को प्रोपेन कैसे बोले थे सर? ब्यूटेन। तो फिर सही बोलो ना यार, गलत क्यों बोल रहे हो? सर 2-मिथाइल ब्यूटेन और फिर 2,3-डाई-मिथाइल प्रोपेन। अगर प्रोपेन है तो ऊपर कितनी होंगी स्ट्रेट चेन में? 3 होंगे ना? 3 होंगे तो 2 और 3 कैसे हो सकते हैं? लास्ट वाले में भी लगा दिया क्या? सर 2,2-डाई-मिथाइल तो प्रोपेन। मतलब ऐसा कैसे हो रहा है? गलत क्यों बता रहे हैं? ये मैं यही बना के लाई। मैं ही बनाकर दिखाऊं क्या? नहीं देख ले। मैं बनाऊं? नहीं ये तो सारी गलत बता रहा है, 1 to 1। सर 2 गेमिंग लैपटॉप में ज्यादा खेल रहे हो? नहीं सर, आज मैं वो कर रहा था सम एप्लीकेशन। नहीं, बड़ी दिक्कत है आयुष को, मैं इसीलिए नहीं दिला रहा हूँ, दिक्कत है बहुत ज्यादा। अंदर से मुझे मालूम है कि वो क्या करेगा गेमिंग लैपटॉप से, कुछ नहीं करेगा। वो मुझसे कह रहा है इंजीनियरिंग में काम आएगा, मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, इंजीनियरिंग में बहुत काम आएगा। मैं भी समझता हूँ काम आएगा, मेरे को भी मालूम है काम आएगा बिल्कुल। एप्लीकेशन वगैरह बहुत हैवी लोड के होते हैं, वो गेमिंग में ही चलेंगे, दूसरे में नहीं चलेंगे। लेकिन उसका पर्पस जो है वो मुझसे ये बोलना है कि इंजीनियरिंग का ले लूंगा, लेकिन पर्पस है खेलना। घर वाले हम पेरेंट हम इसलिए दिलाते हैं कि बच्चा पढ़ेगा, लेकिन बच्चा उसको पढ़ने से ज्यादा यूज करता है खेलने में। शायद तुम भी ऐसा ही करते हो सर, लेकिन सही वाला 2,2-डाई-मिथाइल प्रोपेन। यार। पहली बार में सब गलत बता रहे हो ना, उसके बाद जब मैं तुमको समझा रहा हूँ तो सही कर रहे हो। ऐसा क्यों? पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो ना। जिस चीज का जो समय बना है वो उसी समय के लिए है। आपका खेलने का समय निर्धारित तो उतना ही देर के लिए ना गेमिंग में। ऐसे कैसे इतना हो रहा है? वो मैं समझ रहा हूँ, प्रॉब्लम है और मेरे को भी प्रॉब्लम आएगी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो तो अभी हम टाल रहे हैं, जैसे उसका क्लास शुरू होगी वो कहेगा हमको तो पापा ये करना, अब मुझे क्या मालूम जरूरत है कि नहीं है। अब वो कहेगा हम तो भाई हमको तो आता ही नहीं है, फिर हमारे CGPA नहीं आएंगे, फिर आप कहेंगे लो भैया लिख दूंगा। अब मालूम चला यहाँ पर बैठे हैं, मैं ऑफिस में हूँ खेल रहा, कैसे मालूम चलेगा? हम तो विश्वास पर ही चलेगा। विश्वास तो आप ही लोग तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? या हॉस्टल नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे हॉस्टल? कॉलेज के लिए हॉस्टल की जरूरत नहीं है, यही YMCA में करवाएंगे एडमिशन उसका। YMCA तो फरीदाबाद है। तो क्योंकि अब मैं क्यों भेजूंगा उसका? IIIT रांची हो रहा है, NIT शिलोंग हो रहा है, मैं NIT शिलोंग क्यों भेजूंगा? IIIT रांची भी नहीं भेजूंगा, क्यों इतनी दूर भेजूंगा? फरीदाबाद में 7 मिनट के रास्ते पे है, रांची क्यों भेजूंगा? और YMCA बहुत अच्छा है, ये हरियाणा का नंबर 1 है ना, और इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, तो हम क्यों, जब घर पे ही मिल रहा है। उसके बाद तो स्किल काम करती है ना। एक बार एडमिशन किसी नौकरी में आप आ जाए, प्राइवेट नौकरी में, तो उसके बाद तो स्किल के हिसाब से ऊपर जाएंगे ना। अगर आप में नॉलेज है, स्किल है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। NIT या IIT इनिशियल आपको प्लेसमेंट अच्छी देगा, फिर तो स्किल देगी। तो इसलिए ये सब मैटर नहीं करता इंजीनियरिंग फील्ड में। अच्छे कॉलेज से होना चाहिए, फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, लैब अच्छी होनी चाहिए, अच्छा कॉलेज, रेप्यूटेड कॉलेज होना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 भी हो तो चलेगा। पहले मैं सोच रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में भेजूंगा, बहुत अच्छा है, उसका 100 एकड़ में है, हैवी बड़ा, हॉस्टल में भी। लेकिन फिर मुझे लगा कि हॉस्टल से बढ़िया है सामने रखो, बच्चे इतने अच्छे हैं नहीं अब नहीं है, पहले तो हुआ करते थे। पंजाबी तो आ जाए ना आ जाए वो अलग मैटर है, लेकिन मतलब विश्वास थोड़ा सा कम, क्योंकि अब डिजिटल चीजें ज्यादा है ना तुम्हारे पास, तो उसका मिसयूज ज्यादा है। ओके, तो हम लोग अब कौन बताएगा? जो सही बताएगा, और गलत बताएगा तो फिर खड़े हो जाएगा 15 मिनट के लिए। कौन है ऐसा? मैंने जो बताया बोला है वो बात समझ में आ रही है? अगर गलत बताया तो 15 मिनट के लिए खड़े रखेंगे उसको, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वही हैंड रेस करे।
जिसको ऐसा लगता है कि मेरे जो तीनों आइसोमर बने वो सही हैं, अगर उसको लगता है कि तीनों में से गलत हो जाएगा तो उसे 15 मिनट, अब इतना कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे है? ठीक है, चलो चेतन हमारे पास सबसे पहले पास बैठा है, बताओ चेतन। सर एक तो एन पेंटेन, एक तो एन पेंटेन है ना, चलो एन पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन, और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब सबका यही बना है, किताब में था ही, आपने जिसका नहीं बना होगा उसने किताब तो देखा होगा, ऐसे ही कुछ किया होगा, नहीं किया? नहीं आता है। आते हैं तीनों, चलिए ठीक, ओके, फिर हम आगे बढ़े ना। कल हम लोग ने एमसीक्यूज पर कुछ बात करी थी, सारे हो गए थे? अच्छा ठीक, होमोलोगस सीरीज पर आ जाते हैं, है ना? ठीक है, अब होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है एक ऐसी सीरीज जिस फैमिली में, जिस सीरीज में जितने भी कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन सबका केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी हो, सिमिलर हो सब। ठीक है, सिर्फ उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो अलग अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी किसी एक पर्टिकुलर सीरीज में, तो उस सीरीज को कहेंगे होमोलोगस सीरीज। ऐसी सीरीज जिसके अंदर सारे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी हो। ठीक है, किसी भी होमोलोगस सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि हर मेंबर उस होमोलोगस सीरीज का CH2 से डिफर करता है। सब में कितने का अंतर आएगा? CH2 का। जरा एक बार देखें हम कि CH2 का अंतर आएगा। अच्छा, CH4 है मान लो, इसका अगला एल्केन कौन सा होगा? सेकेंड नंबर ऑफ एल्केन C2H6 कितने का अंतर है? टू का CH2, C कितने का अंतर है? 2 एक C। कितने C का अंतर है? ये मोबाइल तुमको दिक्कत दे रहा है तो एडजस्ट करेंगे कैसे? और किसको मोबाइल दिक्कत दे रहा है तुम्हें अंजलि? इधर देगा, इधर देगा है ना, और तो फिर तुम मुड़ा लगा कर ऐसे बैठ जाओ बीच में, कुछ मुड़े हैं? हाँ है। मुड़ा लगा के तुम ना वहां नीचे बैठ जाओ, नीचे अरे जमीन पे नहीं बोल रहा हूं, मुड़ा लगा के बैठ जाओ। अब देखो तुमको शायद अपने हिसाब से मुड़े को एडजस्ट कर लो राइट लेफ्ट। अभी देखो, हाँ अब आप बताओ, अभी फिलहाल दिख रहा है, बाकियों को दिख रहा होगा है ना? कितने का अंतर है? कितने कार्बन का अंतर है? एक C का। कितने C का? एक C का। और कितने H का? 2 H का। ठीक है, इसका अगला मेंबर कितने का अंतर? CH2। कितने का अंतर है? यानी हर मेंबर में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या ये होमोलोगस सीरीज फॉर्म होगी या नहीं? होगी ना। यानी होमोलोगस सीरीज की अगली प्रॉपर्टी, कई प्रॉपर्टीज होती हैं। होमोलोगस सीरीज की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसका हर मेंबर में डिफरेंस CH2 का होता है। कितने का डिफरेंस होता है? CH2 का। ठीक है, अगर CH2 का डिफरेंस है तो हर मेंबर में कितने मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा? अगर CH2 का डिफरेंस होता है तो हर मेंबर में, जैसे CH4 अगला मेंबर C2H6, उसका अगला मेंबर C3H8, इन सबके मॉलिक्यूलर मास में कितने का अंतर होगा? बोलो कितने का होगा भाई? इतना समय लगेगा? कितने का होगा? CH2 का 14 ग्राम। 14 ग्राम कहां से आया? C का? अरे मतलब मास की बात कर रहे हैं। 12 1 into 2 H का कितना? 1 into 2 यानी कि 2, टोटल मिलाकर 40। तो हर पहले वाले से दूसरा वाला कितना ज्यादा हो रहा है? एक CH2, इसका मतलब कितना मास ज्यादा हो रहा होगा? 14 ग्राम हो रहा होगा। करके देख लो। तो डिफर करते हैं कितने मास से? 14 ग्राम। ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय
14 ग्राम। ठीक है, अब हमें बताइए, ये तो हमने एल्केन के बारे में बात की है ना, एल्कीन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दे, क्या वो होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं? लिख कर देखें। हाँ हाँ ये सब हाँ करते हैं। हाँ ठीक है, पक्का ना? सब में कितने का अंतर आ रहा है? C2H4 हाँ एक पहला मेंबर बोलो फटाफट जल्दी से, एल्कीन का, एल्कीन का पहला मेंबर, जयंत एल्कीन का पहला मेंबर देखा, एल्कीन का पहला मेंबर। ये पढ़ाई कर रहे हैं घर पे भी, आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं, घर पे 24 घंटा रहते हैं। पक्का? तो CH2 कहाँ से आया? C2H4। दूसरा इसका अगला सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन, C3H6 सेकंड है कि थर्ड है ये? second पक्का ना? हाँ सर सेकंड मेंबर है। अगर आपसे कोई पूछ ले सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन तो C2 नहीं लिख देंगे आप, C3 वाला सेकंड मेंबर। कितने का अंतर है? C कितने का है? एक C और H कितना? है या नहीं? यानी एल्कीन भी होमोलोगस सीरीज फॉर्म करता है या नहीं? करता है। एल्काइन को भी अगर आप चेक करना चाहें तो आप करके देखें, वो भी CH2 के डिफरेंस पर आएगा। एल्कीन एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन KYL, ये सब एथील एल्कीन। फिर से एल्कीन किसने फिर से नहीं बोला फ्लो में निकल एल्कीन गया। और एल्काइन क्या कहना चाहते हैं? सर एल्काइल फॉर्म करें। एल्काइल कौन है? सर वो जिसमें एल्केन होते हैं, एक H हटा देते हैं। हाँ, एल्काइल तो फॉर्म करता ही है। क्या पूछते हैं? एल्कीन करेगा नहीं, सर। एल्केन वो करेगा। होता क्या है ये होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज का मतलब एक जैसी सीरीज जिसकी 5-6 प्रॉपर्टीज हो। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो? अगर सबको फुलफिल करें तो हम कहेंगे ये होमोलोगस सीरीज फॉर्म कर रहा है। एक तरह से समझ लो फैमिली। तो सारी फुलफिल करनी चाहिए। सारी करेगा ही करेगा अगर फैमिली है तो, अगर फैमिली है तो करेगा ही करेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? अब ये क्लियर हो गया, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन तीनों ही होमोलोगस सीरीज फॉर्म करती हैं। जरा एक बार इनकी प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम समझ लें। एक प्रॉपर्टी क्या होगी? इस सब में देखो ऊपर नीचे हो सकती है बुक में लिखे हुए, लेकिन हम एक एक करके चलिए। आप अपना कैच वर्ड में लिख सकते हैं। कैच वर्ड समझते हैं ना, कि जो आप लिखें और उसके बाद आप अगर एग्जाम में आता है तो उसको एलेबोरेट करके एक लाइन में लिख लें, है ना। सब में डिफरेंस कितना होगा? CH2 डिफरेंस होगा सब में CH2 का। मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस होगा 14 ग्राम। 14U का। हम क्या अंतर है 14U और 14 में ग्राम में? क्या दोनों सेम है? बोथ आर सेम? सर वो मॉलिक्यूलर लेवल दोनों सेम है। सर एक मॉलिक्यूलर मास है ग्राम मॉलिक्यूलर हाँ देखा, और मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो नाम ही नहीं ले रहा हूँ। मैं कौन सा नाम ले रहा हूँ? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के लिए हमको क्या लिखना होगा? क्या ग्राम लिखना होगा? नहीं, क्या लिखना होगा? U। ये पिछली क्लास में बताया गया था। ठीक है, 14U हो गया। सेम या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि एक ही सीरीज एक ही फैमिली के मेंबर है। नंबर 4, डिफरेंट फिजिकल। क्यों होगा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी? कौन बताएगा? प्रिंस बताओगे? नहीं बताओगे? अंजलि तुम बताओगे? नहीं बताओ। स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर तो अलग अलग होता ही है। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। स्टेट ऑफ मैटर अलग होगा। आदर्श तुम सुरुचि नहीं मालूम? और कोई किसी को मालूम है? स्टेट ऑफ मैटर क्या मतलब? इसका मतलब बताओ। अंग्रेजी पढ़ी है? स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड लिक्विड गैस मीथेन गैस, इथेन लिक्विड। गैस स्टेट ऑफ मैटर सर वो नहीं हाँ सर स्टेट ऑफ अलग मैटर अलग तो सॉलिड होगा। लिक्विड गैस वाला। मतलब इसमें अलग होगा, ये कैसे पता चला? ये पूछ रहा हूँ। तुक्का। तुक्का
फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है ये तो मालूम होगा 10th क्लास में। सर मैं दो प्रॉपर्टी होती है फिजिकल और केमिकल, जिसको अभी तक आप लोग सोचते होंगे एक रिवर्सिबल होती है एक रिवर्सिबल, यही पूछेंगे तो यही बताओगे बच्चों वाली चीज 5वीं क्लास वाली। अगर हम आपसे पूछेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, आप कहेंगे जो इरिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल हो। जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इरिवर्सिबल हो। 5वीं क्लास के बच्चे से पूछेंगे वो भी यही बोलेंगे। फायदा ही क्या रहा? सर क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी? सर स्टेट में बदलाव आता है वो स्टेट में, खाली स्टेट हरियाणा से अगर हम राजस्थान चले गए नहीं सर, और किसी में नहीं, सॉलिड लिक्विड बन जाएगा। स्टेट के अलावा बताइए। और सर केमिकल में वो होता है। अरे फिजिकल में बताइए, हाँ सर स्टेट में मतलब स्टेट को अरे छोड़ दो पीछे, स्टेट के अलावा बोलो सर, और वो बस। सर स्टेट के अलावा दिमाग में है सर, ये निकल गया। दिमाग से तो ऐसा कुछ छेद करो उसमें है। लुक्स का कलर, देखो लुक्स शेप, लुक्स अलग अलग हो, उसको क्या कहेंगे? लुक्स को शेप एंड साइज में बदलाव। शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, शेप भी या साइज भी, है ना। तो ये इसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं ना, फिजिक में परिवर्तन। फिजिक्स समझते हैं ना, फिजिक किसी की क्या होती है? यही तो होती है फिजिक। सर मगर इसका शेप कहाँ होता है? किसका? ये इनका हाँ। होमोलोगस सीरीज में हाँ। मास इनका एक का दूसरे से ज्यादा है या कम? अगले वाले का ज्यादा है। ज्यादा है ना। मास बढ़ रहा है तो आपको क्या उम्मीद है? किसी के मास में अंतर होगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी कि सेम होगी? अलग। अलग होगी। मास का फिजिकल रोल होता है या नहीं होता है? क्योंकि इसका मास हर लगातार दो मेंबर या किसी भी दो मेंबर का अलग अलग होता है, इसलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है क्योंकि मास अलग अलग है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि ये होमोलोगस सीरीज है, सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है, CH2 ऐड हो रहा है सब में, तो सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और पांचवा इसका होता है, फिफ्थ वन, कि सेम जनरल फॉर्मूला होता है सभी का, सेम जनरल फॉर्मूला। सेम जनरल फॉर्मूले के मतलब सबका कि जैसे different formula है। ये होमोलोगस सीरीज अगर एल्कीन की है हाँ। तो सेम जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। तो सेम सभी का, सारे मेंबर का क्या फॉर्मूला होगा? चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा हो, एक होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर्स का जनरल फॉर्मूला सेम। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी होमोलोगस सीरीज की, याद रहेंगी। इस तरह की अगर सीरीज होमोलोगस सीरीज बनाता है तो ये 5 प्रॉपर्टी पक्का फॉलो होगी, और अगर 5 प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो पक्का होमोलोगस सीरीज। ठीक है, आप बस देखकर बता देंगे कि होमोलोगस सीरीज में है। CH2 का अंतर है तो होमोलोगस सीरीज सर और किसी में सिर्फ एक प्रॉपर्टी हुई तो चारों बाकी भी होंगी ना। CH2 का अंतर है तो सब होंगे। CH2 का अंतर है, मेन प्रॉपर्टी क्या है? CH2 का अंतर। 14U मेन नहीं है, 14U को तो डिफरेंस हो सकता है। ओके, एक आसान सा क्वेश्चन पूछ लूं, अमन तुमसे शुरू करो। एक होमोलोगस सीरीज है जिसका जनरल फॉर्मूला ये है, CnH2n माइनस क्या 2। ठीक है, इसके 5वें मेंबर का फॉर्मूला बताइए। 5वें का है। नहीं 8वें का बता दो, चलो छोड़ो क्या 5 का बताओ। 5वें मेंबर का 8वें का, अच्छा, 8वें 5वां का। खत्म। मतलब ये बताना है, सी बताना है। हाँ, नंबर फॉर्मूला बताना है, केमिकल फॉर्मूला 8वें मेंबर का। CH हाँ बोलो बोलो, अरे बोलो। 14 H14 C8H14 है ना। गलत है। कितने लोग इससे एग्री करते हैं? इसने कहा C8H14 होगा इसके 8वें मेंबर का केमिकल फॉर्मूला। कितने लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। कोई तुमसे साथ आया नहीं तुम्हारे गलत काम में? हाँ, C9H16। कैसे? 8वां पूछा है, 8वां पूछा है, C9 क्यों? ये किसने बताया तुम्हें? पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बजा है? तो
तो कैसे पता चला C9? क्या कहते हैं वो शुरुआत क्या कहते हैं कार्बन और कार्बन के बीच, दो कार्बन के बीच से ही होती है ना, तो एक C1 तो हो नहीं सकता। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। ये CnH2n-2 क्या होता है? कौन सा होमोलोगस सीरीज, नाम क्या? एल्काइन। कौन सी होती है? एल्काइन। एल्काइन का पहला मेंबर कौन सा होगा? वो पहला मेंबर C2H। पहला मेंबर किससे शुरू होता है? C2 से। तो आठवां मेंबर कौन सा होगा? No. C9। ध्यान रखना है ये सब चीज, है ना? बच गया। एकदम सही है। C9H C9H16। C9H16। ध्यान रखना है, एल्कीन और एल्काइन दोनों में जो भी मेंबर पूछा जाए वो अगला वाला मेंबर बताना पड़ेगा। मतलब जैसे C8 पूछते हैं तो C9 रखेंगे, लेकिन एल्केन बोला होता तो सेम रहता। कुछ चीजें बेसिक है, कंसेप्ट के साथ ही बतानी है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, चलो C3H8 मान लो हम लिखें C3H8 C4H10 C3H6, ये ABC है, D C4H6, ये E C5H10, ये ABCDE। मान लो हमने 5 कंपाउंड्स लिख दिए, इनमें से कौन कौन से कंपाउंड होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं? AB, AC, BC, ABC, ADC, कुछ बताओ। अच्छा, सर AB होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स AB A, B, और AD सुरुचि कह रही है AD, ये भी होगा सुरुचि आपके उसमें? AB भी होगा, AD भी? ओके, ये और ये। A और कौन तुम बता रही हो? पल्लवी हैं? और A और C। C और AD C, पहले C AD होगा। एक से पूछते, C एक से पूछते, मेरे कंफ्यूजन होता है ना। तुम्हारे हिसाब से कौन सा? सर मेरा एक क्वेश्चन है। तुम्हारा क्वेश्चन है तो बाद में बात करेंगे। AB हैं? AB AB, चलो और मैंने उससे यही देखा है। अच्छा, एक ही देखा है, चलो आगे बढ़ो। अमित, ABAD। ABAD, चलो A। ध्यान रखना तुमने क्या क्या आंसर दिया है ना। तुम बताओ सुरुचि। मेरा वही दोनों। ABAD, हाँ ये- तुम्हारा अंजलि? AB AB, दूसरा AD नहीं। अच्छा, तुम AB और CE। AD नहीं। अच्छा, ध्यान रखना, मतलब कोई बोल रहा है AD मैं नहीं, सुन कोई बोल रहा रहा है हूँ। C नहीं। तुम बताओ जन। ABCE हैं? ABCE AD, AD ABCE। तुम बताओ AD और अच्छा, अभी यही देख पा रहे हो ना? AB, तुम्हारा AD बस। अच्छा, तुम भी कुछ बताइए तो बात कर सकते हो। सर मैं तो सारे ही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन सारे होमोलोगस सीरीज में एक ही होमोलोगस। इसलिए क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ सर, एल्केन और ये जो 3 ग्रुप्स है, ये तीनों ही होमोलोगस सीरीज में आएंगे। होमोलोगस सीरीज में CH2 जिसमें अंतर हो बस। हाँ सर, तो सारी होने चाहिए ना। बताओ सारे करते। AB CH2 का अंतर है, यस और नो, बस इतना बता। तो तुम कर सारे सर लेकिन इसका किसी और के साथ होगा। तो वो बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट। मैं, तो वही पूछ रहा हूँ। कौन किसके साथ होमोलोगस सीरीज बना रहा है, तो उसी का नाम पूछ रहा हूँ। उल्टा नहीं बोलता ना। उल्टा मतलब D है एक ही बात है, DA बोलो AD बोलो, हम तो सिर्फ 2 मेंबर जानना चाह रहे हैं, पहला दूसरे से क्या लेना है? सर AB होगा, AB होगा सर, और सर सिर्फ AB होगा। हाँ सर सिर्फ AB होगा। नहीं सर, सर अभी जब कर नहीं AD भी होगा, AD भी होगा, AD भी होगा। देखो, सर AD और C3H8 और C4H10 क्या ये दोनों होमोलोगस सीरीज में हैं या नहीं? इसमें किसी को डाउट नहीं, ज्यादातर AB। तुमको तुम्हारा AD था खाली, AB भी हो गया, ठीक है। अब C3 के बाद C4H10, C4 के बाद C5H10, यानी C3, C4 और C5 वाले एक होमोलोगस सीरीज नहीं बना है, तो खाली A और B। अब हम देखें, ये जो C4 और C5 वाले भी बनाएंगे ही नहीं, हम इस पर आ जाए C3H6।
तो C4H8 होना चाहिए। इसका इसके साथ क्या होना चाहिए? C4H8। क्या दिया हुआ है? नहीं। नहीं। इसका मतलब इसके साथ C के साथ कोई मेंबर नहीं बन रहा। C के साथ कोई मेंबर नहीं बन रहा। तुमने C और E बोला है। किसने बोला था? किसी ने बोला था। किसने बोला था? सब बाद में करेक्ट। अभी क्लियर है? ठीक। यानी ये नहीं है, ये तो पक्का नहीं है। C के साथ कोई नहीं बनाएगा। D के साथ देखते हैं। बिल्कुल ए। C4H6 या तो C5 को देखना पड़ेगा या C3 को देखना पड़ेगा। ऐसे तो देखना पड़ेगा। C5H8 होना चाहिए। नहीं दिया हुआ तो बात क्या हुआ? ए और ए के साथ नहीं कर अरे सकते। यार, नहीं करेंगे। अभी सर पहुंच रहे हैं ना, अभी तो पहुंच रहे हैं। हमने खत्म तो नहीं कर दिया कि देखा नहीं है किसी के साथ, ऐसा तो नहीं है। C4H6 इस पर हमने टारगेट किया, हमने देखा क्या इसका होमोलोगस सीरीज का कोई मेंबर दिया है, तो हमें एक आगे C देखना होगा और एक पीछे। तो C4 का अगला वाला C5 होता है, लेकिन C5 तो मिला है हमें, लेकिन H कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए होमोलोगस सीरीज के लिए। H8 नहीं दिया कहीं, इसका मतलब बाद वाला तो नहीं बन रहा, पहले वाला देखें। C4 के बजाय C3, C3 के बाद H4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? H4। क्या C3H4 है हमारे पास? है या नहीं? यस और नो? नहीं। किसने बताया था? क्या पता? क्लियर है? अब बात clear समझ में आ रही है? हाँ। अगर कार्बन कम हो रहा है तो हाइड्रोजन भी तो कम होने पड़ेंगे कि हाइड्रोजन बढ़ जाएगा? नहीं हो सकता ना। C3 अगर है तो H कितना होना चाहिए? बताओ सुरुचि। 4। अगर हमें D के साथ देखना है, C4H6, इसका इससे प्रीवियस, इससे पहले वाला हमें मेंबर चाहिए। CH2 का अंतर होना चाहिए, तो C एक कम होना चाहिए और H भी तो 2 कम होने चाहिए। कम होने चाहिए ना। कम होने का मतलब H कितना होना चाहिए? 4। तब देखिए CH2 का अंतर आएगा। यहां पर A में ऐसा नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रही है? यानी D भी नहीं, D के साथ भी कोई मेंबर नहीं बना रहा है। E को भी देख लें। E तो C5 है, तो 6 वाला तो कोई दिया ही नहीं है। 4 वाले को देख लें, C4H8 होना चाहिए। क्या C4H8 है हमारे पास? नो सर। नहीं है, खाली एक मेंबर है। ठीक है, इस तरह कोई भी अगर मेंबर पूछेंगे तो आप ऐसे ही जवाब देंगे, सोच के आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ एक कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम, खाली एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो जाए, जिससे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव हो जाए, यानी किसी के साथ रिएक्ट करने लायक हो जाए, तो उस ग्रुप को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच हुआ है, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो सिंगल एटम हो, वो जो साथ में अटैच हो रहा है उसको क्या कहेंगे हम? फंक्शनल ग्रुप। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब सही है या गलत उससे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। मान लो CH4 है, ठीक है, इसके साथ में मान लो A आ गया, कोई भी कोई भी चीज है ये A, कोई एटम है। अब ये कौन सा है उसके बारे में मैं बात नहीं रहा हूं, कोई भी एटम यहां जाकर जुड़ गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? CH4A। क्या हो जाएगा? CH4A। तो ये अगर कंपाउंड बन गया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, सारे अपने किसी के साथ मिलकर रिएक्ट कर रहा है, कुछ और बना रहा है, मतलब रिएक्टिव हो गया, तो हम इसको कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। ए को कहेंगे फंक्शनल ग्रुप, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होने के बाद उसे रिएक्टिव बना दे। अब वो खाली एक एटम भी हो सकता है, या हो सकता है कि मान लो AO2 या कुछ भी ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, वो है ना, अकेला एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। जो भी जुड़ने के बाद कोई रिएक्टिव कंपाउंड बना ले तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। क्या ये बात समझ में आ रही है? बताओ मन, पक्का?
सर थोड़ा 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 क्या चीज नहीं समझ में? मतलब ये जो ग्रुप ऑफ एटम कौन मतलब किस किस तरीके का होगा? वो तो अभी हम बताएंगे, समझाएंगे। ग्रुप ऑफ एटम का मतलब होता है एटम्स का ग्रुप, एक एटम से ज्यादा, एक से ज्यादा। अब वो खाली मान लो CO भी हो सकता है, CHO भी हो सकता है, COOH भी हो सकता है। ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ एटम है या नहीं है? सारे ग्रुप ऑफ एटम है या नहीं है या नहीं? Yes, sir. तो इनमें से कोई भी अटैच, अब इनमें से का मतलब ये जरूरी नहीं कि CO हो, ऐसा कुछ मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं। इनमें से कोई भी अटैच हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ एटम्स। और इसको फंक्शनल ग्रुप का नाम देंगे, उस कंपाउंड को नहीं, इसको फंक्शनल ग्रुप का नाम देंगे। आमतौर पे ये एल्काइल्स के साथ जुड़ते हैं। एल्काइल समझते हैं? हाँ दूसरा मेंबर कौन है एल्काइल का? दूसरा हाँ, नाम बताए, केमिकल फॉर्मूला बताए। C2H5 है ना? अब मान लो C2H5OH, ये एक कंपाउंड है, तो इसमें C2H5 तो एल्काइल ग्रुप हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। ये जो साथ में लगा है इसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अगर मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है तो क्या ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा इसमें से? Cl। कौन सा होगा? Cl, क्योंकि ये मिथाइल है, इसको फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। अब इन दोनों में से जो फंक्शनल ग्रुप बन रहे हैं, ये एटम है और ये ग्रुप ऑफ। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम का मतलब समझ गए? अगर एक अकेला जुड़ा होगा तो उसे एटम कहेंगे, एक से ज्यादा जुड़े होंगे तो उसे ग्रुप ऑफ एटम कहेंगे। और जो साथ में लग रहा है हाइड्रोकार्बन के, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया सबको? सर मोलर मास मोल का मास, मोल कंसेप्ट मालूम? एक मोल का मास, दैट इज वो मोलर। ग्रुप ऑफ एटम वाला ये एटम है। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप होता है, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हेलो से करेंगे। किससे? हेलो, हेलो से ही करते हैं ना, किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हाय करते हैं। हाय। एक हेलो बोलता है, दूसरा हाय बोलता है। हाँ हेलो हेलो नहीं बोलते ना, हेलो कह सकते हैं लेकिन साउंड नहीं ठीक करता। हेलो को तो माइक्रोसॉफ्ट में हेलो को नहीं, माइक्रोसॉफ्ट